इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको। सुना आपने, ये बोल है सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के। बुधवार को मंदिर की पहली ईंट रखी गई और नींव रखने के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सांसद महोदय का कहना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया, लेकिन मुसलमान अल्लाह के भरोसे है, वो पीएम मोदी और सीएम योगी के भरोसे नहीं है। मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। ऐसा बहरहाल इस जमहूरी मुल्क के अंदर ये जो अमल हो रहा है, इस अमल पर उन्होंने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यहाँ पर ये कर रहे हैं बहरहाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको। तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की जो हुक्म किया है। शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश में संविधान की दुहाई देने वाले नेता आज संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, आज देश में सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं। यही नेता जब पिछले साल 9 नवंबर को या उससे फैसला आने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जब इनसे कहा जाता था कि बैठकर बात कर लीजिए, तो यही कहते थे कि नहीं, मुझे तो वही फैसला मंजूर होगा जो माननीय न्यायालय से आएगा। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 9 तारीख को, पिछले साल नवंबर की 9 तारीख को फैसला सुना दिया और उस फैसले को 135 करोड़ लोगों ने देश के बहुत ही मोहब्बत और भाईचारे और सौहार्द के साथ में कबूल किया, सबने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद उस फैसले के एक्सेप्ट होने के बाद आज उसी क्रम में अगर अयोध्या में कोई काम शुरू हुआ तो उस काम को लेकर फिर आज आप उंगली उठा रहे हैं, फिर आप उस संविधान पर उंगली उठा रहे हैं, उस फैसले के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, देश में सौहार्द का माहौल खराब कर रहे हैं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं देश के अंदर? ऐसी शक्तियों से कहना चाहता हूं कि आप 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन सब लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा। आपको बता दें, मस्जिद को लेकर बयान देने वाले शफीकुर रहमान पहले नेता नहीं है। इससे पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने भी कहा था कि बाबरी मस्जिद कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मूर्तियां रख देने से या फिर पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक लंबे अरसे तक नमाज पर प्रतिबंध लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। संभल से अनूप कुमार शर्मा, कुमार अभिषेक के साथ यूपी तक।